हाय व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पोंचू बनाना दिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी और जिसे कि बिगनर्स लोग भी बना सकते हैं। तो चलिए हम अब पोंचू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ली हैं, यहाँ पे ये मेरी ओसवाल की वूल है, ये वाली। तो ये वैसे 9 नंबर से बनाते हैं इसे हम, और ये वाली मेरी वर्धमान की है और ये भी हम 9 नंबर से बनाते हैं, लेकिन मैंने पोंचू बनाना है तो मैं यहाँ पे 8 नंबर से बनाऊंगी। तो ये मेरे पास 8 नंबर की 4 mm, ये देखिए यहाँ पे, यानी कि 4 नंबर, ये 4 mm यानी कि 8 नंबर की मेरे पास ये नीडल से है ये। और एक मैंने ली है 7 नंबर की, जिससे कि हम फंदे डालेंगे। और ये पोंचू मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी, ऊपर से। तो चलिए हम इसे बनाना सीख लेते हैं। तो ये मैं 7 नंबर से इसलिए स्टार्ट करूँगी, नीचे से मैंने स्टार्ट करना। तो नीचे का जो होता है उसे हमने सबसे पहले थोड़ा सा इसको ढीला बनाना है, जिससे कि वो सिकुड़ ना जाए। और यहाँ पे मैंने फंदे लेने हैं, और ये पोंचू मैंने बनाना है 4 से 5 साल की बच्चे के लिए, मैंने गर्ल्स के लिए बनाना है। तो ऐसे हमने इस ऊन को डबल कर लेना है और फंदे डालने हैं 186 फंदे डालने हैं मैंने, ऐसे करके। देखिए ऐसे करके हमने इसको, धागे को जितना हमें फंदे डालने उतना लंबा हमने कर लेना है और डबल करना है। अगर आप सिंगल से डालना चाहें तो आप सिंगल से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डबल ले रही हूँ तो डबल कर लेती हूँ इसे। फंदे नॉर्मल ही डालने हैं हमने, कोई डिजाइनर फंदे नहीं डालने हैं। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे एक हमने नॉट बना लेंगे ऐसे करके, फंदा बनाने के लिए। देखिए ऐसे हमने एक नॉट बना लेनी है। बस खाली सिर्फ हमने फंदे ही हमने 7 नंबर की सिलाई पे डालने हैं, और पूरा जो मैंने पोंचू बनाना है वो पूरा हमने 8 नंबर की सिलाई से बनाना है। तो ये देखिए ऐसे फंदे, जैसे फंदे डाले जाते हैं ऐसे हमने फंदे डाल लेने हैं। तो ज़्यादा टाइट नहीं करने। अगर हमने 7 नंबर पे भी हम फंदे ले रहे हैं तो ज़्यादा टाइट नहीं करना है, थोड़ा हाथ को अपने को लूज ही रखना है। और वीडियो देखने के लिए आप सब बहनों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। जब आप लोग हमें मुझे अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह हमें मोटिवेट करते रहें। और जब आगे से सवाल पूछते हैं कि इसे हमें कैसे बनाना है, तो और भी अच्छा लगता है कि आपने हमारी वीडियो देखी है और हमसे क्वेश्चन करके पूछा गया है ये कि हमें कैसे बनाना है इसे। तो जो मैंने ये वर्धमान की वूल ली है, वर्धमान की भी वूल बहुत तरीके की हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये कौन सी मेरी वूल है वर्धमान की, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए मेरे पास ये वाली वर्धमान की चार्लिन ऊन है ये। तो ऐसे ही आपको फंदे डाल लेने हैं, जितने भी हमें बड़े बच्चे का बनाना हो। तो ऐसे ही यहाँ पे मैं ले रही हूँ 186 फंदे ले रही हूँ। तो ये मैं फंदे पूरे डाल लेती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने 186 फंदे ले लिए हैं, और 93 फंदे में इस साइड बुनूंगी। इसका हाफ हाफ करना है, डिवाइड करेंगे फंदों को, क्योंकि ये नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ मैं ये। तो उम्मीद है कि आपने भी ऐसे फंदे डाल दिए होंगे।
तो ये मेरे पास जैसे अब बहुत लंबी लंबी भी सिलाइयाँ आने लग गई हैं, लेकिन ये पहले की है तो ये थोड़ी छोटी है, छोटी ही सिलाई है ये मेरे पास। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सीधा बुनना है। अगर आप उल्टे से बनाना ज़्यादा अच्छा समझते, आप उल्टे उल्टे से भी बना सकते हैं। तो आपको जब उल्टे उल्टे से बनाएंगे तो थ्रेड इधर लगानी होगी, क्योंकि डबल कलर से मैं बना रही हूँ ना इसे, और ये सारा मैंने सीधे सीधे से ही बनाना है। वैसे करके हमने ये सीधा सीधा बनाना है। मैंने यहाँ पे 186 फंदे लिए हैं, तो 186 का हाफ हो जाता है 93 फंदे, 93 फंदे। तो यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ, जहाँ से इसका मैं आधा आधा जैसे डिवाइड करना फंदों को, तो मैं यहाँ तक इतने फंदे बुन लेती हूँ, 93 फंदे। तो फिर आगे फिर बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको छोटे बच्चे का बनाना है तो जैसे मैंने यहाँ पे 186 फंदे लिए हैं, तो आप इसमें 10 फंदे कम कर सकते हैं। अगर और बड़ा बनाना है तो आप यहाँ पे 10 फंदे और बढ़ा सकते हैं, और बाकी मोटी पतली ऊन के हिसाब से आप सिलाइयाँ लगा सकते हैं। और वैसे जो हम खोंचू बनाते हैं थोड़ा हमें लूज ही बनाना होता है। तो यहाँ देखिए मैंने जो फंदे डाले हैं, जैसे मैं 8 नंबर से पूरा इसको खोंचू को बनाऊंगी, और मैंने यहाँ पे 7 नंबर से डाले हैं। अगर इसी सिलाई से अगर हम डालते, अगर टाइट डालते, अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट हैं तो आप इसमें भी डाल सकते हैं। ये मैंने बिगनर के लिए बताया है कि अगर उनका हाथ टाइट है, उनको नहीं पता है, तो उनके लिए ये है कि 1 नंबर मोटा लगा लें नीचे, जिससे कि यहाँ से सुखड़ा सा ना आए, कि अंदर को कसा कसा ना जाए। अगर आपके पास मोटी सिलाई नहीं भी है तो आप जिस नंबर से आपने उसको बनाना है, तो ये डबल करके भी आप फंदे डाल सकते हैं। तो एक सिलाई जो होती है वो नीचे की निकाल देनी है, तो तब भी ऐसे ही फंदे डल जाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे फंदे डाले। ये देखिए, तो लूज है, ठीक है। जब सिलाई में थोड़ा सा खिसक भी जाए इधर उधर, ज़्यादा टाइट नहीं डालना चाहिए, नहीं तो हमारा पोंचू नीचे से जो फ्लेयर है ना, इसका घेरा वो टाइट रहेगा, खिंचा खिंचा था। तो ये मैं 93 फंदे तक मैं बुन लेती हूँ। तो फिर आगे फिर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आधे आधे फंदे कर लिए हैं। तो ये पूरी सिलाई मैंने, अभी हमने कोई फंदा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये नीचे से हमने ऊपर तक गले की तरफ बनाना है। तो यहाँ से हमने बीच में 2 फंदे रखने, जिसके साथ हमने इधर का और एक फंदा हमने इधर का घटाते हुए जाना है, डिक्रीज करना है इस वाले फंदे के साथ। जैसे 93 फंदे होंगे, जो हमारा 93 वाला फंदा होगा, ये वाला फंदा, तो उसके साथ हमने एक फंदा घटाते जाना है। जैसे 92 फंदे बुन देंगे तो, और उसके साथ हम एक एक फंदा घटता जाएगा दोनों तरफ से, बीच के 2 फंदे रहेंगे। तो अभी तो हम नहीं घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे पूरी सिलाई हमने दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन लेनी है। जितने भी हमारे सिलाई पे फंदे हैं, दोनों तरफ से हमें सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो ये मैंने मार्कर लगा दिया कि जिससे हमें बार बार गिनना ना पड़े। तो ये मैं पूरी सिलाई निकाल लूँ, और उल्टी तरफ से भी मैं एक सीधी सिलाई निकाल लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, एक मैंने मार्कर लगा लिया है। नाइन्टी 3 फंदे मेरे इधर हैं और 93 फंदे मेरे इधर हैं। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है फिर। तो और ये मैंने उल्टी तरफ से भी सीधा बुनती हुई आई हूँ। तो 2 सिलाइयाँ मैंने ऐसे ही निकाल लेनी है, सीधी तरफ से भी सीधी और उल्टी तरफ से भी हमने उल्टा उल्टा ही बुन के कंप्लीट कर लेना है। ये 2 सिलाइयाँ हमने ऐसे ही निकाल लेनी है।
जब हमारी तीसरी सिलाई आएगी तो बीच में हमने यहाँ पे, जहाँ मैंने मार्कर लगाया है, यहाँ आके मैंने दोनों तरफ से एक एक फंदा डिक्रीज करना है। तो ये मैं इसको पूरा कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 91 फंदे बुन लिए हैं ये, और इधर के फंदे के साथ ये वाला फंदा घटेगा। ये देखिए यहाँ पे जो बीच मैंने मार्कर डिवाइड जब इनको किया है तो 93 फंदे हमारे इधर थे और 93 हमारे फंदे इस सिलाई पे हैं। और ये मेरे पास ऑलिव ग्रीन कलर है और दूसरा क्रीम कलर है, ऑफ वाइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने सीधे आगे से फ्रंट लूप से हमने इसको घटाना है, ऐसे करके दोनों फंदों को एक साथ ऐसे डाल के घटाना है। और मार्कर को हमने इस सिलाई पे कर लेना है। जो इस सिलाई वाला फंदे को हमने पहले सीधा कर लेना है, ऐसे उतार लेना है, ऐसे अगले फंदे को हमने बुन लेना है, सेकंड फंदे को। ये देखिए ऐसे करके इसके ऊपर से हमने ड्रॉप करना है। और बाकी कितने फंदे बच गए, 91 फंदों को हमने बुन लेना सीधा सीधा। और उल्टी तरफ से हमने कोई फंदा नहीं घटाना, कुछ नहीं करना है। और उल्टी तरफ से भी हमने ऐसे सीधा सीधा ही बना लेना है। तो ये मैंने सीधा यहाँ तक पूरा बुन लेती और उल्टी सिलाई भी मैंने पूरी सीधी बना लेनी है। और ये मैंने 8 सिलाइयाँ, यानी कि जैसे हमारी ये 4 धारियाँ बन जाएंगी तो समझो हमारी 4 सिलाइयाँ सीधी तरफ से सीधी बुननी है और 4 सिलाइयाँ हमने इधर से बुननी है सीधी। तो ऐसे ही मैं 8 सिलाइयों के बाद कलर चेंज करना है तो हम इधर की साइड लगाएंगे ना, सीधी ही तरफ लगाएंगे, क्योंकि सीधे सीधे से बना रहे हैं तो सीधी तरफ ही हमने, राइट साइड तरफ ही हमने यहाँ पे दूसरा कलर अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइडर तक उल्टी सिलाई बुन के ले आई हूँ और ऐसे ही हमने दोनों तरफ से सीधा बुन देना है। उल्टी तरफ से हमने कोई फंदा डिक्रीज नहीं करना है, बस ऐसे ही हमने सीधा सीधा बुनना है। और 4 सिलाइयाँ उल्टी तरफ से और 4 भी हमने सीधी तरफ से। जब ये हमारी 4 धारियाँ बन के कंप्लीट हो जाएंगी तो हम दूसरा कलर लगाएंगे सीधी तरफ से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सीधी तरफ पे आ गए हैं, जहाँ पे हमारा यहाँ पे मार्कर लगा हुआ है। और यहाँ से हमने फिर ऐसे घटाना है। एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि दोनों फंदों को हमने एक साथ ऐसे लेना है। फ्रंट लूप से घटा ले, 2 का 1 कर लिया। ये देखिए, फिर हमने अपने मार्कर को इस स्लाइस पे ले लेना है। फिर हमने पहले फंदे को बिन बुना उतार लेना है ऐसे। फिर हमने सेकंड फंदा बुनना है ऐसे। और पहले फंदे को इसके ऊपर से हमने ड्रॉप कर देना है, ऐसे गिरा देना है। तो एक फंदा इधर से घट गया, एक फंदा हमारा इस यहाँ से घट गया। तो जो मैंने यहाँ पे डिवाइडर लगाया है, यहाँ पे डिवाइडर ये मार्क किया हुआ है मैंने, जो मार्क के इस साइड और इस साइड, इस वाले फंदों के साथ ही हमने एक इधर से और एक फंदा हमने इधर से घटाते हुए जाना। और ये हमने कलर बदलते जाना है, जो भी हमने कलर लगाया हो। अगर आपके पास 3 कलर हैं, 4 कलर हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डबल कलर में बना रही हूँ मैं। तो इसके बाद जब ये हमारी 4 धारियाँ हो जाएंगी ये वाली, ऐसे करके ये, तब हम यहाँ सीधी तरफ से अपना दूसरा कलर लगाएंगे। और उल्टी तरफ से भी हमने ऐसे ही सीधा सीधा बना लेना है। तो ये मैंने पूरी सिलाई करके और सीधी सिलाई भी कर लेती, उल्टी साइड से सीधी सिलाई बुन ली। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरी 8 सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट हो गई हैं। देखिए 1 2 3 4 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं। और जैसे यहाँ पे 4 धारियाँ आ गई हैं, तो अब हमने यहाँ पे कलर चेंज करना है। तो मेरे पास है ये ऑफ वाइट कलर है, ये वाला, ये ओसवाल की वूल है ये। और जो मेरी ऑलिव ग्रीन है ये थोड़ी सी मोटी लग रही है, मतलब कि 8 नंबर से बुनने में सही आ रहा है ये। वैसे पोंचू हमने जब भी बनाया तो थोड़ा सा ढीला ही बनाना चाहिए, ज़्यादा
पतली सिलाई पे नहीं बनाना चाहिए, जिससे कि टाट जैसे कड़ा कड़ा सा ना आ जाए, टाइट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं कलर चेंज कर रही हूँ, तो ये देखिए मैंने ऐसे करके ऐसे लगा लेना है, ऐसे लगा लिया और अगला फंदा बुना, इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे और जो हमारी ये बची हुई थ्रेड है इसको थोड़ा सा खींच लेते हैं और हर फंदे के साथ अंदर को कर देंगे। इसको ऐसे लिया, थोड़ा सा इसको अंदर कर लिया ढीले हाथ से, फिर इसको अंदर कर लिया। बस ऐसे हमें इसको अंदर कर देना है, जिससे कि हमारी फिनिशिंग सी आती रहे, तो देखने में हमें गंदा ना भद्दा सा ना लगे। तो यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ, जहाँ पे मैंने मार्कर लगाया है यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ इसको। और ये जो मार्कर मैंने लगाया है, मार्कर लगाने का ये फ़ायदा आता है कि हमें फंदे बार बार नहीं गिनने पड़ते हैं। तो मार्कर से पहले जब हमारे पास 2 फंदे बच जाते हैं तो वहाँ पे हमने आगे 2 का 1 कर देना है और फ्रंट लूप से करना है, ऐसे करके ऐसे करना है। और उल्टी सिलाई पे भी हमने सीधा बुनना, लेकिन फंदा कोई नहीं डिक्रीज करना है। और यहाँ पे हमने पहला फंदा उतारना, दूसरा फंदा हमने बुनना है और इस वाले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देना है, देखिए ऐसे। फिर बाकी फंदे हमने सारे सीधे बुन लेने हैं, जितने भी हमारे सिलाई के फंदे हैं। और उल्टी सिलाई की तरफ से हमने कोई फंदा नहीं घटाना है, कोई बढ़ाना नहीं है, बस सीधा सीधा बुन लेना है। और ये हमने तब तक बुनना है जब तक हमारे पास ऑलिव ग्रीन की 9 धारियाँ पट्टियाँ नहीं बन जाती और ऑफ वाइट कलर की 8 पट्टियाँ, तब तक हमने यही क्रिया को दोहराते जाना है। और सीधी तरफ से दोनों तरफ से एक एक फंदा इस वाले फंदे के साथ घटाना है और इस वाले फंदे के साथ इधर से, और सीधी उल्टी तरफ से हमने कोई फंदा नहीं घटाना, सीधा सीधा ही बुन देना है। तो ऐसे ही हमारे पास 17 पट्टियाँ बन जाएंगी ऑलिव ग्रीन और ऑफ वाइट को मिला के। तो ये मैं बुन लेती हूँ, थोड़ा और बुनने के बाद फिर हम दिखाएंगे आपको पट्टियाँ कैसी लगती हैं बुनने के बाद। तो देखिए व्यूवर्स, मैंने यहाँ पे कलर चेंज करके और यहाँ तक मैंने जहाँ मैंने मार्क लगाया इससे भी आगे मैंने ये बुन लिया है। और सीधी तरफ से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दोनों तरफ से हमने एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। तो ऐसे ही हमने ऑफ वाइट कलर की भी हमने यहाँ पे 8 सिलाइयाँ बनानी हैं। और ये हमने तब तक बनाना है जब तक हमारे पास यहाँ पे ये 17 पट्टियाँ नहीं बन जाती। 9 पट्टियाँ तो हमारी ये बनेगी ऑलिव ग्रीन कलर की और 8 पट्टियाँ हमारी ये बनेगी ऑफ वाइट कलर की। ये मैं थोड़ा बना लेती हूँ, फिर मैं इसके आगे आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने 6 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। तो ये हमारी 7वीं सिलाई है। तो 7वीं सिलाई में बताना ये चाह रही है आप लोगों को, जैसे ये हमारी 8 सिलाइयों के बाद ये दूरी हो जाती है ना यहाँ से, तो हमें क्या करना है कि हर सिलाई के बाद हमने थोड़ा थोड़ी अपनी थ्रेड को ऐसे कैरी करते जाना है, जिससे कि यहाँ पे लंबे लंबे ना आए और ढीला ही रखना है। अगर आपका ये यहाँ से ज़्यादा टाइट हो जाएगा ना, तो यहाँ से जब हम सिलाई करेंगे खिंचा खिंचा सा हो जाएगा ये साइडों पे। तो इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा हर सिलाई के साथ। और दूसरी जो थ्रेड है, जब भी हम कुछ कलर चेंज करते हैं तो यहाँ आके हमें अपने थ्रेड को साथ लेके चले जाना है।
वैसे ही हमने बनाते जाना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि सॉरी, ऑलिव ग्रीन की 9 है और ऑफ वाइट की 8 पट्टियाँ बनेंगी और ये 8 सिलाइयों के बाद हमने कलर चेंज करते जाना है और दोनों तरफ से हमने सीधा सीधा बनाना है और जहाँ पर हमने मार्क किया हुआ है वहाँ से हमने दोनों साइडों से एक एक फंदा घटाते हुए इसमें हमने 17 वो कर लेंगे। जब मैं गले पे पहुँचूँगी तब मैं आप लोगों को बताऊँगी। अभी मैं बीच में बता देती हूँ कि इसमें जब घटाने के बाद जब हम फंदा डिक्रीज कर रहे हैं उसका डिज़ाइन कैसे आता है। मैं वहाँ तक पहुँचती हूँ तो तब फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। तो देखिए व्यूवर्स, ऐसे करके हमारा ये डिज़ाइन आ जाता है जहाँ पे हम घटा रहे हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ऐसे करके। ये मैं यही बताना चाह रही थी आप लोगों को मैं कि जब हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाएंगे और इधर से दोनों साइडों से फंदा जब हम डिक्रीज करेंगे तो इसका डिज़ाइन हमारा कुछ ऐसा आएगा बन के। ये देखिए ऐसे करके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 17 ये पट्टियाँ बुन के कंप्लीट कर ली हैं। तो मैं गले पे आ गई हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैंने यहाँ पे 186 फंदों से स्टार्ट किया था और यहाँ पे गले पे अब मैंने यहाँ पे आके हमारे पास रह गए हैं 58 फंदे हैं ये गले के। और यहाँ पे मैंने 6 सिलाइयाँ भी गले के लिए, ये जो लास्ट की मेरी पट्टी है 6 सिलाइयाँ मैंने निकाल ली। अब मेरे को अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डोरी डालने के लिए हमने यहाँ पे होल बनाने हैं। तो चलिए अब यहाँ पे अब हम होल बना लेते हैं। लंबाई और इसकी आप फंदों के हिसाब से जब हमने नीचे से स्टार्ट किया है तो ऊपर को हमने बनाते चले गए हैं। तो गले का भी देखना है कि हमारे पास गले के लिए कितने फंदे बच जाते हैं। अगर हम और बुनते एक एक फंदा और घटाएंगे तो हमारे और कम हो जाते, तो गला नहीं आएगा, सिर नहीं आएगा। अगर हम ऊपर से नीचे को बनाते, जितना भी लंबा हमें बनाना होगा तो हम उतनी ही उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं तो नीचे से हमें अगर छोटा बनाना है तो छोटे के लिए क्या करेंगे, 10 फंदे कम करते जाएंगे। जितना छोटा बनाना उसमें से और कम कर लेंगे फंदे। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 186 फंदे लिए हैं। आप इसमें से 10 फंदे कम कर सकते हैं और इससे बड़ा बनाना है तो आप 10 फंदे और बढ़ा सकते हैं। बड़ा छोटा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हमने क्या करना है, होल बनाने हैं डोरी डालने के लिए। तो अब हम यहाँ पे बैठ के होल बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए 3 फंदे हमने बुनने हैं, 2 3 फंदे बुन लिए। थ्रेड अपनी तरफ करके 2 का 1 करेंगे। ठीक, जो जाली बनाई इससे फंदा बढ़ गया और यहाँ पे हमने घटा लिया है, ये देखिए। फिर आगे हमने 3 फंदे बुनने हैं घटाने के बाद, ऐसे करके, ये देखिए। फिर थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। थोड़ा इसको लूज कर लेती हूँ। फिर आगे 3 फंदे बुनेंगे। फिर थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर 3 फंदे बुनेंगे घटाने के बाद। फिर थ्रेड को अपनी तरफ करना है, 2 का 1 करते हुए जाली बनाते हुए। फिर अब हम इसके आगे 3 फंदे बनाएंगे। फिर थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे
और यहाँ भी 3 फंदे बच गए, देखिए सेंटर में आके जो मैंने मार्क किया हुआ है। अब हमने फिर 3 फंदे बुनने हैं, इस साइड भी, इस साइड के हो गए हमारे ये 3। अब हमने इधर भी 3 फंदे बुनने हैं, जाली बनानी है। फिर 3 फंदे बुनेंगे, फिर थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे, 2 का 1 बनाएंगे जाली बनाते हुए, फिर 3 फंदे आगे और बुनेंगे, फिर थ्रेड को अपनी तरफ किया, 2 का 1 किया जाली बनाते हुए, फिर 3 फंदे आगे बुनेंगे, फिर थ्रेड को अपनी तरफ, थ्रेड को अपनी तरफ किया। यहाँ भी हमारे 3 फंदे हैं, ये देखिए लास्ट में भी हमारे 3 फंदे आए, ये देखिए। तो जाली डालने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये सिलाई हमने उल्टा उल्टी बनानी है, जाली को भी ऐसे ही बुनना है सीधा। देखिए जैसे जाली का फंदा है हमें, तो इसको हमने ऐसे ही बना लेना है। तो ये मैं पूरी सिलाई कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने पूरे फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है ना, ये सिलाई पूरी निकाल दी है, सॉरी। तो ये हमारी 9वीं सिलाई है आ रही है। तो इस पे हमने सारे फंदों को बाइंड कर देना है, यानी कि बंद कर देना है। तो बंद हम ऐसे करेंगे, सीधे से ही करेंगे। ना तो ढीला होना चाहिए, ना तो टाइट घटाना है, ऐसे हमने इसको घटाना है। तो ये मैं सारे फंदे बाइंड कर लेती हूँ, तो फिर हम आगे दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैंने सारे फंदों को बाइंड अप कर लिया है। तो यहाँ पे ये हम थोड़ी सी लंबी थ्रेड करके यहाँ से निकाल लेते हैं, और इससे हमारी सिलाई हो जाएगी। तो ऐसे करके हमें इसको निकाल लेना है। थोड़ा लंबा तोड़ लेते हैं इसको यहाँ पे, जिससे कि हम ये सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से बनके रेडी हुआ है ये। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये पार्ट बना लिया है, एक मैंने पहले बना के रखा हुआ था। तो ये है। अब हमने दोनों को सिलना है। पहले हमने ऐसे रखना है सीधा, दूसरा हमने उल्टा रख लेना ऐसे।
अब हमने थ्रेड में सुई में हमने इसको ऐसे करके अपने थ्रेड को सुई में ऐसे डाल लेना है। और सिंगल धागे से ही, सिंगल ऊन से हमने सिलाई करनी है। सिलाई हमने ऐसे करनी है कि धारियों से धारियां मिलानी है। जो हमने पट्टियां बनाई हैं, पट्टियों के साथ हमें मिलाते हुए इसको सिलना है। हम सीधे से भी सिल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा बताऊंगी आप लोगों को। एक हमने ऐसे लेना है, मतलब कि आमने सामने की जो हमारी ये लाइन है, ये दोनों ये वाली, एक इधर से लेनी है, एक इधर से लेते हुए हमने सिलाई करनी, जोड़ते हुए कि ये आगे पीछे ना हो जाए। ऐसे करके हमने सिल लेना है। ये देखिए सीधे से ऐसे सिला जाएगा। ऐसे यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, देखिए जुड़ गया ना पूरा एक, और लग नहीं रहा कि कहाँ पे इसका जॉइंट है। ये देखिए यहाँ से लिया, फिर यहाँ से उठाया, एक इधर से लिया, देखिए ऐसे हमने दोनों साइडों से धारी की धारी को मिलाते हुए, जो हमारी ये गार्टर स्टिच की लाइनें धारियाँ हैं, इसको दोनों को मिलाते हुए हमने इसकी सिलाई करनी है। एक बार हमने इधर से लेना है, एक बार इधर से। ये देखिए हमारी वाइट के साथ जो हमने ऑफ वाइट लगाया है, इसके साथ हमारा ये जुड़ गया। ये देखिए ठीक ऐसे ही मैंने सारा सिल लेना है। फिर मैं दिखाती हूँ आपको सिल के आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिल के ऐसे कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल मैंने धारी से धारी मिलाते हुए, ये देखिए ऐसे सिलना है ये। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर नीचे भी बीडिंग बनानी है। तो अभी हम बीडिंग भी बनाएंगे इसकी, और सबसे पहले हम गले में बनाएंगे। तो ये मैं वाइट कलर से बनाऊंगी, इसकी ये नीचे की भी और ऊपर की भी।